Dear students, today class chapter 2 polynomials case study 1 हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस इस केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपकी वर्कशीट में प्लान किए गए हैं और उनको जनरल वे में समझना और समझ के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। इन केस यदि आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपको करने के लिए आते हैं तो जनरल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर भी यदि ये क्वेश्चंस बाय चांस केस स्टडी में नहीं आता तो जनरल अदर फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल रिलेशन है और सिंपल एक जो वर्कशीट आपकी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर चर्चा करते हैं। तो जो वर्कशीट को देखें तो इसमें हमारे पास एक वर्कशीट ये गिवन है और उस पर ही क्वेश्चनों को हमने लिया है। इस क्वेश्चंस में आपको करने के लिए कहा गया है कि वी हैव दिस इक्वेशन polynomials quadratic polynomials as the standard form of the quadratic polynomials is ax square plus bx plus c. It is called the standard form of a quadratic polynomials. We have this a, b and c as a constant and x is a polynomials, and you say power of x is 2, it's called the quadratic polynomials. तो यहाँ पर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल्स है, उसमें आपके पास ए बी सी कांस्टेंट है और यहाँ पर कुछ कहा है इसके अकॉर्डिंग यदि आप कंसिडर करें कि यू हैव टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो यहाँ सबसे पहले हम कह सकते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस और रूट्स of a quadratic polynomials ax square plus bx plus c. यदि अल्फा और बीटा यदि हमारे पास यहाँ रूट्स हैं और इनमें हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम वही कहा है कि इसमें कहा है द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 2 बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है। तो यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल्स 2 है तो हमारे पास 2 जीरोस होंगी और उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि इसका आंसर 2 होगा। यहाँ आपके पास ऑलरेडी गिवन है 0 1 2 3 तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो 2 जीरोस होंगे। नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज। अल्फा प्लस बीटा से मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए मीन्स यहाँ पर आता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा। तो ये आपके पास होता है c अपॉन a। आपको डिफरेंट वैल्यूज सेपरेट किए गिवन है यहाँ पर एज वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस कह सकते हैं b अपॉन a माइनस b अपॉन a अपॉन b माइनस a अपॉन b। तो करेक्ट वैल्यू इज माइनस b अपॉन a। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a और c इज अ कांस्टेंट टर्म एंड a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ फिर आपको कहा गया वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा इज b माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इज c अपॉन a देन वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यदि आप किसी भी फॉर्म में इसको देखेंगे तो ये वैल्यूज क्या होगी इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देंगे एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कहते हैं a प्लस b और होल स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ a और b को आप रिप्लेस कर दें अल्फा बीटा से तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। और ये आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर दें और यहाँ पुट करेंगे माइनस 3 अपॉन ए ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए, और यहाँ आप यदि इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर और ये आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac। मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पास होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। इस पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर फॉर px इज दिस। अब यहां से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये वैल्यूज क्या है। हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा है और अल्फा बीटा स्क्वायर है, तो आप इसको रिराइट करेंगे। यहाँ से अल्फा बीटा यदि हम कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा है। बट यहाँ हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है कि यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ ए बी सी हम फाइंड आउट करें। व्हाट इज ए, therefore a equal to 4, b equal to -5 और c equal to -1। यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी इज -5 अपॉन 4, मीन्स आपके पास होगी वैल्यू 5/4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन ए और c इज -1 अपॉन 4। अब आप यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या होगा, देखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/4, रिजल्ट आएगा -5/16। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, आपके एमसीक्यू थे, और यहाँ 5 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। हमने 5 क्वेश्चंस को आंसर दिए, तो इसका आप करेक्ट आंसर लिखेंगे, बट इसको आप सोल्व करके भी दिखाएंगे एज दिस। अब इसके लिए एक स्पेशल बात बता दें कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11 मिनट्स का टाइम मिला है, जिसमें 3 मिनट्स आपको केस को पढ़ने के लिए मिला है, देन सभी पार्ट्स को करने के लिए आपको 2 मिनट्स का वर्क मिला है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी केस पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसको आपको 3 मिनट्स का रीडिंग टाइम एंड एवरी पार्ट को करने के लिए 2 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, बट आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 4। तो एनी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 4 मार्क्स की है। इसके अकॉर्डिंग आप इसी तरह से केसेस को आप करें और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बाकी और मिलेंगे, जिसको आप अपने क्वेश्चंस में सही तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।